हेलो दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3 जो वर्णिका का है, माँ वो कहानी है। इससे पहले हम वर्णिका का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट जो चैनल है उस चैनल पर आपको डला चुका है और बहुत सारा वीडियो डला रहा है जो मैथ का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो मेरा चैप्टर 3 है वो माँ, वो हम इसमें पूरा डिटेल पूरा फिगर के साथ आपको कहानी पूरा दिमाग में बैठा दिया जाएगा। बस आप हमें 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए और पूरा आपको 5 नंबर मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको कोई भी कहानी पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो कहानी है ये किस राज्य की कहानी है। ये जो कहानी जो है ना, ये है गुजरात, यानी गुजराती की कहानी, गुजरात राज्य की कहानी है। तो ये जो लिखा गया है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। तो कोई ना कोई जरूर कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड में हिंदी बोर्ड है, तो कोई ना कोई जो व्यक्ति जरूर होगा जो उसका हिंदी में अनुवाद किया होगा, तभी जाकर तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति का नाम है अनुवादक, यानी हिंदी में जो ट्रांसलेट करने वाला है उस व्यक्ति का नाम है गोपाल दास नागर। उसके बाद उसके बाद कोई भी कहानी पढ़ने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेखक का नाम। इसके लेखक का जो नाम है ना वो है नाम है ईश्वर पेटलीकर। तो एक ऑब्जेक्टिव यहीं पर बन गया कि आपका जो माँ कहानी का लेखक का नाम क्या है, ईश्वर पेटलीकर। इसका ट्रिक भी आता है। ट्रिक ये होता है कि माँ, देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो योद्धा होता है वो माँ होता है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर जो माँ है ना, तो माँ एक भगवान का समान है, ईश्वर का समान है, ईश्वर पेटलीकर। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं जो माँ कहानी का लेखक का नाम क्या है, ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। अनुवादक बता दिए, अनुवादक का नाम क्या है, गोपाल दास नागर। उसके बाद हम लोग जानेंगे इनके जो दो गो जो है ना, जो उपन्यास एक कहानी लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल माने इतना इंपॉर्टेंट है, माने आने का चांस इसका बहुत रहता है। पहला है जो काला पानी जो है ना, ये किसका उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काला पानी जो है वो किसका उपन्यास है, ये है ईश्वर पेटलीकर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खून की सगाई, खून की सगाई किसकी कहानी है, ये भी जो है ईश्वर पेटलीकर। ये दोनों जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों ईश्वर पेटलीकर। लेकिन उपन्यास, अगर उपन्यास पूछेगा तो काला पानी लगाइएगा, और खून की सगाई कहानी है ये किसका है, ये भी ईश्वर पेटलीकर का है। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी में जो हम लोग को पढ़ना है, जो इसमें जो कौन है मेन कैरेक्टर जो इस पूरा कहानी का पूरा जो रोल करती है, इसमें जो जो मुख्य जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, वो है मंगू। उसके बाद मंगू का माँ है, जो माँ का नाम तो बुक में नहीं दिया गया, इसका माँ का जो नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद जो मंगू जो है ना, ये कैसी है, मंगू जो है ये जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। एग्जाम में आता है जो जन्म से पागल और गूंगी कौन है, तो वो है मंगू है। उसके बाद जो इसका उम्र कितना है, 12 वर्ष है। तो देखिए जो माँ है, माँ का जो एग्जाम में आता है, माँ का जो टोटल संतान कितनी है, तो माँ के टोटल संतान 4 है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी कितने बार आ चुका है कि जो माँ जो है मंगू के अलावा, मंगू के अलावा यानी मंगू के छोड़कर, मंगू के अलावा माँ की कितने संतान है। एग्जाम में वहाँ पर ऑप्शन लगाना है टिक, माने उस ऑप्शन वहाँ पर लगाना है 3। तो बहुत सारा कंफ्यूज 4 लगा के आते, लेकिन नहीं, जब वहाँ बोलेगा मंगू के अलावा, मंगू के अलावा माँ की कितने संतान है, तो 3 लगाना है। ऐसे पूछा कि माँ की कुल संतान कितना है, तो 4 लगाना है। उसके बाद माँ का जो देखिए 2 बड़े लड़का है, जो उनको शादी ब्याह होकर वो बड़े शहर में वो लोग बस गया है, बड़े शहर में ये सब रह रहा है। उसके बाद मंगू का एक बड़ी बहन है जिसका नाम है कम्बू। मंगू का एग्जाम में ये भी आ चुका है, मंगू की बड़ी बहन के नाम क्या है, कम्बू। और जो इसका जो बड़े भाई है, दोनों भाई का शादी हो चुका है शहर में, दोनों बस गया, शादी ब्याह हो गया, इसका बेटा बेटी भी हो गया है। लेकिन भाई का भी इसमें जो बुक में नाम नहीं दिया गया है। बहन का नाम है कम्बू, बहन का नाम क्या है, कम्बू। भाई का भी नाम इसमें नहीं दिया गया। उसके बाद जो मंगू जो है ना, जन्म से पागल और गूंगी है। देखिए ये जो पागल है ना, तो गांव वाला जो है ना, माँ को हमेशा ये बोलती थी कि मंगू को आप अस्पताल ले जाइए, इलाज कराने, मंगू ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ जो है ना, वो अस्पताल के गौशाला की उपमा देती थी। गौशाला मतलब क्या, माने गौशाला मतलब ये हुआ
कि उसमें जैसे कोई गाय, जैसे गाय भैंस का कुछ तबीयत खराब होता है गौशाला में जाकर छोड़ दो, तो वहाँ पर ना कोई उसको चारा देने वाला, ना कोई देखने वाला, कोई देखभाल करने वाला नहीं। तो हमेशा माँ जो है ना वो उसको माने अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, क्योंकि मंगू जो है ना वो अपने से वो बाथरूम भी नहीं जा सकती है, अपने से वो स्नान नहीं कर सकती है, अपने से वो खाना नहीं खा सकती है, क्योंकि वो गूंगी और पागल थी। तो ये सब नहीं कर सकते हमेशा, तो यही क्योंकि गांव वाला हमेशा बोलता था कि आप इसको ले जाइए ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन माँ हमेशा ना से हाँ नहीं करती थी। लेकिन लेकिन इसी में क्या हुआ कि बहुत सारा गांव में आता है माने झाड़ फूक करने वाला, बहुत सारा इसे माने जो टोटका उटका वाला था कि माने ये जंतर पहना दीजिए तो ठीक हो, माने ठीक हो जाएगी, उसके बाद ये खिला दीजिए, वो दवा दे दीजिए, माने हमेशा माँ ठग के शिकार होती थी। क्योंकि भाई अगर घर में आपको पागल है तो बहुत सारा कहता नहीं कि ये खिलाइए ठीक हो जाए, माने हमेशा 1,000 2,000 500 ठग ठग के बहुत सारा ले जाता था। एक वो वहां पर वैद्य जी आया, माने जिसका बाबा था, बाबा आया, तो बाबा जो बोला था ना कि देखो आपका बेटी ठीक हो जाएगा, अगहन का महीना आएगा ना तो आपको बेटी ये मंगू चलने लगी और ये बोलने भी लगेगी और ठीक हो जाएगी। तो एग्जाम में आता है माँ का आराध्य देव महीना कौन सा हो गया, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में आता है कि माँ का जो आराध्य देव माने आराध्य देव महीना कौन सा था, तो अगहन का महीना। कौन सा महीना था, अगहन, क्योंकि ज्योतिषी जो बोला था कि अगहन महीना आएगा ना तो ये मंगू ठीक हो जाएगी। तो इसलिए एग्जाम में आता है कि माँ की जो आराध्य देव की महीना कौन है, वो है अगहन का महीना, बहुत बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा, जन्म से पागल और गूंगी उम्र 12 वर्ष, लेकिन अगर अगहन के महीना में मंगू कितना उम्र हो जाएगा तो वो बताना है आपको 14 वर्ष। अगहन के महीना में मंगू कितनी उम्र हो जाएगी तो वहां पर बताना है 14 वर्ष। अब देखिए अगहन के महीने में माँ पूरा एकदम माने माँ का पूरा इंतजार था कि मेरा बेटी अगहन अगहन जब अगहन आएगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगहन जब आया यहाँ पर क्या हुआ, ठीक होने के अलावा उस गांव में एक कन्या विद्यालय का एक लड़की और जिसका नाम थी कुसुम, जिसका नाम है कुसुम, वो पागल हो गई। वो थोड़े बड़े 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 खानदान की बेटी थी, थोड़ी बहुत धनी मनी थी, तो वो पागल हो गई। तो अब माँ का तो थोड़ा सा दुख तो थोड़ा सा खुशी हुआ कि चलो एक माने एक गांव में यही थी, लेकिन एक और उसी के गांव में पागल हो गई। तो चलो कि भाई तो जन्म से पागल गूंगी थी, लेकिन ये तो 12-13 वर्ष के, ये कैसे गूंगी होगी, क्योंकि वो जो है ना माने गाना उना गाती थी, पागल जैसे व्यवहार करते थे। लेकिन उसका जो परिवार था वो शहर ले गया और ठीक कराने के लिए। जब कुसुम को जब ले गया तो वहां पर शहर पे ले गया तो बहुत सारा माने किया उसको, रस्सी से बांधा, क्योंकि पागल बहुत सारा गाना गाती थी, उसके बाद पागल टाइप करती थी। तो वहां पर जो अस्पताल वहां पर ले गया उसको रस्सी से बांधा गया, उसके बाद उसको इलाज किया गया। 1-2 महीना रहा, 2 महीना में उसको पूरा पहले जैसा ठीक होने लगा। 1 महीना और रखा, 3 महीना पूरा वो कुसुम पूरा ठीक होकर पूरा सही हो ओके हो गया। तो जब गांव में आया तब फिर पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया कि भाई देखिए कुसुम का माने पागल हुआ, गार्जियन उसको ले गया और वो ठीक हो गया, तो आप अपने बेटी क्यों नहीं ले जाती है। तो माँ को पहली बार थोड़ा सा दिल उसका पिघला कि हाँ अब हम भी अपना बेटी को अस्पताल में ले जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो कुसुम के जो है ना, ये कुसुम जो गांव के दूसरी पागल पागल जो यहाँ पर वो जो लड़की थी, उसको माँ के बुलाया। माँ तो बुलाया तो पूछा, पहले मंगू के माँ पूछा उससे, कुसुम की माँ से कि बताइए अस्पताल में आप गए थे, क्या कैसा व्यवहार कर रहा था मैंने और कैसे कर रहा है। तो वो सब बात बोल रहा था कि सब बहुत अच्छा से व्यवहार करता था, मैंने जो भी होता था नर्स अपना माने जो भी था पागल उसको अपने उसको बहन समझकर बढ़िया से उसको इलाज उलाज करती थी। तो माँ का थोड़ा दिल पिघला कि चलो ये सब बता रहे कि अच्छा होगा, तो चलो अब अपने भी बेटी को ले जाएंगे शहर। तो माँ पहली बार राजी हो गया अस्पताल ले जाने के लिए। तो एग्जाम में आता है माँ पहली बार कब राजी होगा, जब गांव के दूसरी पागल जो लड़की थी कुसुम वो ठीक हो गई, तब माँ तैयार हो गई थी ले जाने के लिए। तब माँ ने पहली बार, तो उसका बेटा सब लोग तो शहर में रहता था, तब माँ पहली बार अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा। तो एग्जाम में आता है माँ पहली बार पत्र किसको लिखा, टिक लगाइएगा, अपने बड़े बेटा को। बड़े बेटा का तो नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ माँ पहली बार पत्र किसको लिखा, तो अपने बड़े बेटे को। बड़े बेटा के बुलाया गया, आया सब आया, विचार किया गया ले जाने के लिए शहर में। तो ले जाया गया,
तब एग्जाम में आता है जो शहर, अपने गांव से शहर तक, जो जहां पर स्टेशन पर जाने के लिए वहां से ट्रेन से जाएंगे, तो वहां तक किस गाड़ी से गई थी? तो यहाँ पर है वो जो गाड़ी को नाम था बैलगाड़ी से। ये कुसुम और उसकी माँ, माने उसका थी मंगू और उसका बेटा और माँ, सब बैलगाड़ी से वहाँ स्टेशन तक ला सब गया। उसके बाद जब जब ट्रेन में वो सब बैठी, सब गोटा बैठी, तो वहां पर ट्रेन में होता है ना कि अपने अपना गप, बहुत सारा गप चलता रहता है। तो गप जब इसको, जब ये मंगू के जब देखा, मंगू के सब गोटा देखा, तो सब माने अपने में अपने अपने बात कर रहे थे कि भाई इसका माँ कैसा है, इतना दुबली पतली है, जो खाना में नहीं देती है, ये पागल है, इसको अस्पताल ले जा रहा है, अस्पताल में कोई वहाँ देखने वाला है। माने उसका माँ बगल में बैठा था, तो माँ ये सब बात सुनकर पूरा माने रो रही थी अंदर से। और वो सब बात कर रहे थे कि इसका माँ कैसा है, कि बेटी के छोड़ने जा रहा है, पागल पागल हुआ, पागल इलाज कराने के लिए। तो ये सब बात सुनकर माने वहाँ पर ट्रेन में थोड़ा देर के लिए वो दुख भी माँ हो गया था। लेकिन जैसे वहाँ पहुंचा अस्पताल में, तो वहां पर जब देखा गया वहां पर स्थिति अस्पताल में, तो वहां पर क्या हुआ कि जो पहले से जो पागल था, एगो माने वो पागल था, वो अपने पति से बात कर रहा था कि देखो ना, ये जो नर्स जो है ना, ये हमको मुंह धोने हमको ब्रश नहीं करने देता, पानी नहीं देता है, लेकिन उसका मुंह साफ था, उसका कपड़ा अच्छा था। तो माँ को ये देख रहा था कि भाई पागल है तो झूठ बोला, लेकिन उसका मुंह साफ था। तो माँ वहां पर विश्वास कर ले कि नहीं, नर्स जो लोग है वो बहुत ही मदद है, माने बहुत ही मदद करता है, बहुत ही अच्छा माने कोऑपरेट करता है पेशेंट के साथ। उसके बाद तो वो उनको क्या करता है कि वो लड़का फिर भी वो बोलता है कि हमको ब्रश के लिए पानी देता है। वो नर्स जो है ना, फिर उसको पानी लेके दे देता है कि भाई लो ब्रश कर लो। तो माँ और खुश होगी, चलो बहुत अच्छा देखभाल करता है अति पेशेंट को। उसके बाद तो माँ जब ये लेके पहुंची, तो वहां पर जो है ना, तो माँ का 4-5 सवाल था जो ये नर्स से किया कि हमको ये सवाल, हमको जवाब संतुष्टि से मिल जाएगा तो हम यहाँ पर माने अति कर देंगे। तो माँ का सवाल था पहला कि पूछा, ये जो मेरा बेटी जो है ना, वो अपने से स्नान नहीं कर सकती है। तो नर्स ने जवाब दिया, ठीक है, हम लोग अपने बेटी समझ कर इसको स्नान कराएंगे। उसके बाद माँ का जो और सवाल था कि मेरी बेटी अपने से बाथरूम नहीं जा सकती है। तो वही बोला कि ठीक है, इसको बाथरूम लिया जाए, माने ले जाया जाएगा। उसके बाद मेरी बेटी जो लाइट जो रोशनी में है ना, वो उसमें ये नहीं सो पाती है। तो ठीक है, लाइट बंद करके बंद, क्योंकि वहां पर जो था ना, पागल खाना में सभी अलग अलग प्रकार के उपद्रवी था, माने अलग प्रकार के पागल था, सबको अलग अलग कमरे, माने कमरे रूम में रखा जाता था। तो उसके बाद माँ का अगला सवाल था कि मेरी बेटी जो है ना, वो अपने से खाना नहीं खा सकती है। ठीक है, खाना भी खिलाया जाएगा। उसके बाद माँ का सवाल था कि मेरी बेटी को कहाँ रखा जाएगा। तो वो जो था ना, जो नर्स, वो बताया कि नहीं, ये तो नहीं बताया जाएगा कहाँ रखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो जो माने बताया जाता है कि उसका बड़े लड़का जो है ना, नाम तो नहीं है, बड़े लड़का है, वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया गया। यहाँ पर मंगू के अस्पताल में भर्ती के लिए किसका ऑर्डर लिया गया? तो वो मजिस्ट्रेट जो था ना, उसका मजिस्ट्रेट, उससे वो ऑर्डर लिया गया और मंगू को वहां पर भर्ती करा दिया गया। उसके बाद वहां पर बहुत सा प्रकार के पागल का था, एक होता था बहुत सारा भूत ऐसा कर रहा था, माथा पूरा हिला रहा था इसे। तो माँ से ये सब देखा, लेकिन वहां पर बहुत अच्छा नर्स लोग जो है ना, व्यवहार उन लोग को बहुत अच्छा कोऑपरेट बहुत अच्छा करती थी। तो माँ को थोड़ा विश्वास हो गया और शांति भी, उनको अच्छा भी लगा कि चलो यहाँ पर सबको देखभाल अच्छा करता है। उसके बाद तो उनके बड़े जो माँ का जो बड़े बेटा को वो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके और मंगू को वहां पर भर्ती करा देती है। उसके बाद माँ जो भर्ती करा कर वो वापस आती है अपने बेटे के साथ। कितने बजे वो अपने घर पर आती है? तो एग्जाम में आता है कि माँ घर वापसी कितने बजे है? 10:45 में, यानी 10:45 से माँ घर वापस आई। अब देखिए, तो यहाँ पर जब घर वापस आने, तो माँ हमेशा माने घर पर जब आई तो हमें माँ रो रही थी, माने रो रही थी, हमेशा बोल रही थी मंगू 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 मंगू। तो 11-12 बज रहा था, 1-2 बजे, तो उसका बेटा भी नहीं सो रहा था, क्योंकि माने उसका बेटा भी थोड़ा माने दुख हो रहा था कि मेरा बहन माने चला गया, माने मेरा बहन का भर्ती हो गया। और क्योंकि देखिए, माँ लगभग 12 वर्ष तक खुद से उसको स्नान कराना, सब चीज कराना, सब माँ करते हैं। जब बेटी उसका बिछड़ गया, उसके लिए माँ वो बहुत माने रो रही थी, नींद नहीं आ रहा था। तो उसको बेटा जाके समझाया कि माँ देखो, मेरा बीवी भले ही इसको नहीं देखभाल करेगी, लेकिन जब वो ठीक होकर आएगी तो हम पक्का मंगू के लिए सब चीज हम करेंगे। तो माँ इतना बात सुन के थोड़ा बहुत शांति हुआ। और माने माँ फिर भी मैंने नींद उसको नहीं आती है, वो हमेशा मंगू 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 ही मंगू वो बोलती थी।
जब सुबह हुआ तो सुबह देखा गया कि मंगू जो सुबह देखा गया कि ये भीड़ इकट्ठा हुआ, उसको दरवाजे पर भीड़ लगा हुआ था, पूरा गांव वाला पूरा घेर के रखा हुआ था कि भाई क्या बात हुआ। तो जब उसका बेटा उठा तो देखा कि पूरा भीड़ जो लगा हुआ था ना, जब देखा कि ये तो माँ है, तो देखा था हमेशा वो मंगू 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 माने बोला, मंगू हमेशा बोला है मंगू मंगू मंगू, यानी अपने बेटी की याद में वो माँ भी पागल हो गई थी, पूरा गांव वाला इकट्ठा करके रखी थी। तो यहीं पर आपका कहानी जो है माने समाप्त होता है। यहाँ पर बोला था अपने बेटी की याद में माँ भी पागल हो जाती है। देखिए देखिए इसमें थोड़ा सा एक बात और है कि इसमें जो है ना, इसका जो पत्नी जो है ना, वो ये सब समझता था कि जो माँ जो है ना, ये अपने बेटी को दुलार उलार ज्यादा करते, इसलिए वो चढ़ा कर रखा हुआ है, उसको मारे पीटे तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं था। तो ये लोग बोलते थे कि मर जाता ना तो सही रहता है, लेकिन माँ जो समझता था कि मेरा बेटी मरेगा, अगर प्राकृतिक से मौत होता है तो हम उसको छुटकारा मानेगा, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पे लिखा है मंगू की जो प्राकृतिक मौत होगा ना, उसको छुटकारा माना जाएगा। माँ समझेगा चलो प्राकृतिक से मौत होगा, छुटकारा मानेगा, लेकिन ऐसे माँ छोड़ नहीं सकती है। तो इसमें लगभग 15-20 सवाल बनता है जो हम आपसे पूछेंगे, वो आप जवाब फटाफट बताइएगा। देखिए पहला सवाल तो यही है, जो माँ जो कहानी है वो किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में। इसका अनुवाद करने वाला कौन है, गोपाल दास नागर। लेखक का नाम क्या है, ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद खून की सगाई कहानी किसका है, ईश्वर पेटलीकर का। उसके बाद काला पानी किसका उपन्यास है, ईश्वर पेटलीकर का है। माँ की कुल संतान कितनी है, 4 है। मंगू के अलावा कितना, 3 है। उसके बाद मंगू की बड़ी बहन के नाम क्या है, कंबू। उसके बाद मंगू कितना भाई है, तो दो बड़े भाई है। उसके बाद उसी गांव का दूसरा जो लड़की जो पागल हो गई थी, उसका नाम क्या है, कुसुम नाम है। उसका माँ अस्पताल को क्या उपमा देती थी, गौशाला। उसके बाद माँ की आराध्य देव की महीना कौन बन गया था, वो अगहन के महीना, याद रखिएगा। उसका माँ घर से स्टेशन तक कौन गाड़ी से गई थी, बैलगाड़ी से गई थी। उसका अस्पताल के सभी कर्मचारी, वहाँ का जो अस्पताल के जितना जो गार्ड था, जो नर्स था, वो कैसा व्यवहार करता था, बहुत कुशल व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था सबको। माँ घर वापसी कितने बजे आए, 10:45 में। मंगू के अगर मौत हो जाती है तो वो छुटकारा माँ छुटकारा समझ लाइए। मंगू की बड़ी बहन के नाम क्या है, तो कंबू है। दोस्तों यही है। आप इसके बाद जब कहानी पूरा समझ लिए हैं तो आप ब्रिलियंट का या टारगेट का कोई भी क्वेश्चन बैंक उसको जाकर लगाइए। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं हो, जो आपसे नहीं बन पाएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। सब्जेक्टिव के लिए आप कमेंट करिएगा तो हम आपको सब्जेक्टिव पर्सनली भेज देंगे, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पर हम डाल देंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके बाद जो वीडियो आएगा, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा जो आपको सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। दोस्तों आप पूरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पूरा बिहार में जितने जो 2026 में एग्जाम देने वाले मैट्रिक का, सभी दोस्त के साथ शेयर करें। 5 नंबर आपको आज का वीडियो में मिल जाएगा, आपको मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अभी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट का बहुत जरूरत है इस चैनल का। और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारा मैथ का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा सोल्व किया जा रहा है, और बहुत सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। इस चैनल को आप जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।